Dear students of class 6, I am starting your new chapter number 7, Getting to Know Plants of your science book. आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है कि हमारे अराउंड जो है वो इतने सारे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, गार्डन में, पार्क में, रोड साइड पे. ठीक है, तो हम उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस. जब हम उनको देखते हैं तो कैसे हम उन्हें हर्ब, शब और ट्रीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में आज हम रीड करेंगे. गेटिंग टू नो प्लांट्स इज द टॉपिक. देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग. सम हैव ग्रीन लीव्स while some others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plant existing around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and in the gardens. देखो प्लांट जो है हमें हर जगह दिख जाती है, क्योंकि बिना प्लांट के हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो प्लांट कई हमें छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, कई बहुत बड़े बड़े होते हैं. कईयों की लीव्स ग्रीन कलर की है, कईयों की रेड कलर की हैं. ठीक है, कईयों के बड़े बड़े रेड फ्लावर्स हैं, कईयों के ब्लू फ्लावर्स हैं. तो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं आप देखने को मिलते हैं, और लीव्स भी डिफरेंट डिफरेंट शेप की मिलती हैं. तो हम उनको किस तरह से पता लगा सकते हैं कि वट वेराइटी ऑफ प्लांट इज इट. ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं वो किस टाइप का प्लांट है. तो आप लोग घर के आसपास गार्डन में जाते होगे, पार्क में जाते होगे, स्कूल प्लेग्राउंड में देखते होगे, है ना. स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो, तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिख जाते हैं. टू स्टडी द फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस इज योर एक्टिविटी. कि हमने डिफरेंट प्लांट के फीचर्स को स्टडी करना है. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. Plants that are about your size and plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. देखो आपने क्या करना है, आपने कुछ प्लांट्स ऐसे चूज़ कर लेने हैं जो आपसे छोटे साइज़ के हैं. एक या दो भी कर सकते हो. ठीक है, कुछ ऐसा प्लांट चूज़ कर लेना है जो आप ही के साइज़ का है. जितनी आपकी हाइट है उतनी प्लांट की हाइट है. और कुछ प्लांट ऐसे एक दो चूज़ कर लेने हैं जो आपसे टॉलर हैं, आपसे लंबे हैं. ठीक है, अब क्या करना है, सपोज आपने 3 प्लांट चूज़ किए हैं, एक आपके साइज़ का, एक अपने से छोटा, एक अपने से बड़ा. आप तीनों की स्टेम को फील करो. ठीक है, तीनों की स्टेम को फील करो कि क्या कोई ऐसी स्टेम भी है जो बेंड हो जाती है. आप मोड़ते हो उसको हाथ से तो वो बेंड हो जाती है. ठीक है, या नहीं होती है, बेंड करने पर भी बेंड नहीं होती है. जो बेंड हो जाएगी मतलब वो सॉफ्ट है, टेंडर है, और जो बेंड नहीं होती है मतलब वो हार्ड है. तो इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को कर लेना है 3 प्लांट चूज़ करके. अब आगे देखो. अब आपने 3 प्लांट जो चूज़ किए थे, जिसमें एक आपसे छोटे साइज़ का था, एक आपसे बहुत लंबा था, और तीसरा जो कम आप ही के साइज़ का है या फिर हल्का सा आपसे लंबा है. ठीक है, तो एक जो शॉर्टर देन योर साइज़ है, मतलब शॉर्टर देन मी करके आप बोलोगे. ठीक है, आपके साइज़ से छोटा है. सपोज़ वो टमाटो है. ठीक है, टमाटो का प्लांट है. आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो. ठीक है, एक जो आपसे बहुत लंबा है, लेट इट बी मैंगो, वो सपोज़ मैंगो का है. और एक जो आप ही के साइज़ का है या हल्का सा आपसे लंबा है, उसको मान लो वो लेमन का है. ठीक है, तो ये जो साइजेस हैं ये आपको एक्यूरेटली यही साइज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इनके अलावा कोई और भी चूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब आप उनकी स्टेम के कलर को देखोगे. ठीक है, पहला जो है, आप सबसे पहले उनके स्टेम की कलर को देखोगे, तो आप क्या देखोगे कि टमाटो की जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की है, लेकिन मैंगो और लेमन की स्टेम ग्रीन कलर की नहीं है. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उनकी स्टेम को बेंड करने की कोशिश करोगे. तो आप बारी बारी से तीनों की स्टेम को जब बेंड करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि टमाटो की स्टेम तो बेंड हो गई है, लेकिन मैंगो और लेमन की स्टेम बेंड नहीं हुई है.
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टमाटो की जो स्टेम है वो टेंडर है, सॉफ्ट है, दैट कैन बी बेंट, जिसे हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टमाटो की जो स्टेम है इट इज़ ग्रीन, इट इज़ टेंडर, बट मैंगो और लेमन की स्टेम ना तो ग्रीन है और ना ही टेंडर है, ना ही सॉफ्ट है। तो फिर मैंगो की स्टेम कैसे है? मैंगो की स्टेम आपको हार्ड अपीयर होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड, सख्त, थिक, मोटी। ठीक है, मैंगो की जो स्टेम है इट इज़ थिक एंड हार्ड, मोटी और सख्त। ठीक है, और लेमन की जो स्टेम है वो आपको हार्ड तो दिखे लगेगी, बेंड तो नहीं हो पाएगी आपके मोड़ने पर, लेकिन इतनी मोटी नहीं नज़र आएगी। ठीक है, उसकी स्टेम जो है, लेमन की जो स्टेम होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती, लेकिन हार्ड होने की वजह से बेंड नहीं हो पाएगी आपसे। ठीक है, तो मैंगो स्टेम इज थिक एंड हार्ड बोथ, वाइल लेमन स्टेम इज हार्ड बट नॉट थिक। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब इनको क्वालिफाई किया, इनको जो आपने डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब एक चीज़ और देखो, एक दो चीज़ें और देखो। उसके बाद क्या देखोगे कि आप ये देखोगे कि जो उसकी ब्रांचेस हैं वो कहाँ से बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप क्या देखोगे कि जो लेमन की ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो आपको एट द बेस ऑफ द स्टेम, जहाँ से आपका ग्राउंड से स्टेम स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड से ही आपका स्टेम बनना शुरू होता है ना। ठीक है, ग्राउंड से जहाँ से आपका स्टेम स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आपको ब्रांचेस नज़र आएंगी लेमन की। लेकिन मैंगो और टमाटो के केस में आपको बेस ऑफ द स्टेम पे कोई भी ब्रांच नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक और डिफ्रेंशिएशन दे दी, क्या कि भाई जो लेमन की जो ब्रांचेस हैं दे स्टार्ट एट द बेस ऑफ द स्टेम, वाइल मैंगो और टमाटो के केस में बेस ऑफ द स्टेम पे कोई भी ब्रांच नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंगो के केस में देखोगे कि जो आपके लीव्स हैं, जो आपकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस जो हैं आपके मैंगो के केस में हायर अप ऑन द स्टेम में, मतलब स्टेम का बहुत सारा हिस्सा आगे निकल गया, थिक और हार्ड स्टेम का बहुत सारा हिस्सा पूरा का पूरा कवर हो गया, टॉप पे ही आपको ब्रांचेस नज़र आएंगी। ठीक है, आप कोई भी बड़ा पेड़ देख लो, मैंगो का नहीं, कोई और भी बड़ा पेड़ देख लो, बरगद का पेड़ आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, पीपल का पेड़ आपको आसानी से दिख जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो टॉप पे ही नज़र आएंगी, आपको नीचे कोई ब्रांच नज़र नहीं आएगी। जबकि जो जैसे लेमन जैसे प्लांट हैं जो थोड़े छोटे हैं, उसकी ब्रांचेस आपको जहाँ से आपकी ग्राउंड से स्टेम स्टार्ट होती है वहीं आपको ब्रांचेस नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और टमाटो जैसे प्लांट की ब्रांचेस तो बहुत कम होती हैं, वेरी लेस। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाउ द थ्री कैन बी क्लासीफाइड, टमाटो, मैंगो एंड लेमन। एक जिसका साइज़ मेरे से कम है, एक जो मेरे से बहुत लंबा है, एक जो करीब मेरे ही साइज़ का है। ठीक है, तो टमाटो जो है वो हब की कैटेगरी में आता है, बहुत ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन स्टेम है और बहुत सॉफ्ट स्टेम है, ब्रांचेस ना के बराबर है, तो हब। ठीक है, मैंगो की बात करें, थिक स्टेम में, मोटी हार्ड सख्त स्टेम में, और टॉप ऑफ द स्टेम पे ही, हायर अप ऑन द स्टेम पे ही सारी ब्रांचेस हैं, तो ये आपका ट्री है। लेमन जिसकी आपकी स्टेम तो हार्ड है, ठीक है, लेकिन थिक भी नहीं है, मोटी नहीं है, पतली स्टेम है लेकिन हार्ड है, मोड़ने पे मुड़ती नहीं है, और बेस ऑफ द स्टेम पे बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, तो वो आपका श्रब है। तो हाउ कैन यू क्लासीफाई हर्ब, ट्री एंड श्रब, मतलब हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब आगे, अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन दी है, जो आपको आसपास प्लांट्स दिखते हैं उनको आप अपने ही देखने की बेसिस पे किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेस। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब सबसे पहले हर्ब्स।
अब हर्ब्स का भी अभी बताया है, ग्रीन स्टेम में, टेंडर स्टेम में। टमाटो मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया था आपको, है ना। तो ग्रीन एंड टेंडर स्टेम में दे आर हर्ब्स। यूजुअली ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। छोटे टाइप के प्लांट होते हैं, छोटे छोटे साइज के, और ज़्यादा ब्रांचेस इसमें है नहीं। फॉर एग्जाम्पल वीट, पैडी, कैबेज, ग्रास, तुलसी, कोरिएंडर, मस्टर्ड प्लांट्स एंड सम मोर हर्ब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये हर्ब्स जो होते हैं ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है, और ये बहुत ही छोटे टाइप के प्लांट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। उसके बाद है श्रब्स। अब श्रब्स की बात करें तो इनकी स्टेम के पास, जहाँ से ये बिल्कुल ग्राउंड में से बाहर आ रहे हैं, बेस ऑफ द स्टेम पे आपको ब्रांचेस नजर आएंगी। प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। ठीक है, स्टेम इज हार्ड, स्टेम सख्त है बट नॉट वेरी थिक, लेकिन मोटी नहीं है। तो सच प्लांट्स आर सेड टू बी श्रब्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। इसके एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था आपको, लेमन। बाकी और क्या एग्जाम्पल है? जैस्मीन, हिना, है ना, बोगनवेलिया, वेनिला और रोज प्लांट एंड सम मोर श्रब्स। ठीक है, तो जिनकी जो स्टेम है वो आपकी हार्ड है बट थिक नहीं है, और साथ में बेस ऑफ द स्टेम पे ही ब्रांचेस बाहर आ रही है। लास्ट ट्रीज। ठीक है, ट्रीज जो है वो आपके टॉल हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम है। अभी बताया था ना ग्रीन स्टेम नहीं है, इनकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है, मोटी होती है, थिक और हार्ड, सख्त होती है। स्टेम है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। सारी ब्रांचेस जो है वो अपर पार्ट में है, जैसे कि देखो स्लाइड के डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अपर पार्ट में ही सारी की सारी ब्रांचेस हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। इनको हम ट्रीज बोलते हैं। इसमें मेन क्या है, अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंगो का, ऐसे नीम है, कोकोनट है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रीज। Some plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. Pumpkin, watermelon, etc. are some example of creeper. अब देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम इतनी वीक होती है, इतनी कमज़ोर होती है कि वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, और लेकिन इनका फ्रूट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे पंपकिन बहुत बड़ा फ्रूट है। ठीक है, तो ये ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं? ये ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, इनको बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? पंपकिन एंड वाटरमेलन। तो क्रीपर्स आर द प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत कमज़ोर है, सीधी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये स्प्रेड रहते हैं, ये प्लांट फैले रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे खड़े हो नहीं सकते और सहारा देने पर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फ्रूट बहुत बड़ा है, तो ये ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते रहते हैं। Some plants with weak stem that need support to climb up are called climbers. अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन किसी न किसी सपोर्ट पे ही क्लाइंब अप कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे इनकी स्टेम को रोल कर दो किसी भी सपोर्ट के अराउंड, ठीक है, तो ये रोल अप होते जाएंगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो इनको बोलते हैं क्लाइंबर। जैसे आप मनी प्लांट देखो, आपके घर में कॉमनली दिख जाता होगा, मम्मी कोई डंडी लगा देती होगी, उसके चारों ओर उसकी स्टेम को लपेट देती होगी, है ना, या फिर अगर आपके पास कोई ग्रिल वगैरह है आसपास, तो ग्रिल के अराउंड आप उसको सीधा खड़ा कर देते हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर। तो क्रीपर के केस में भी स्टेम वीक है, लेकिन वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन हम सपोर्ट पे भी खड़ा उसको नहीं करते क्योंकि उसके फ्रूट का साइज बड़ा है, तो उसको क्रीपर बोलेंगे क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर क्रीप कर रहा है। ठीक है, और जिनकी स्टेम वीक है, क्लाइंब अप करने के लिए उनको हम कोई ना कोई सहारा दे देते हैं, जैसे मनी प्लांट, तो वो आपके क्या हो गए? क्लाइंबर। टुडेज लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट विद वेल written practice and read the lesson and listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay.